हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो अंधकार में रखी हुई वस्तु को जिस माध्यम से देखते हैं, अंधकार में रखी हुई वस्तु को जिस माध्यम से देखते हैं तो इसे प्रकाश कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु है अंधकार में रखते समय हम लोग जिस माध्यम से देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे किसी कमरा में बैठे हैं, अचानक लाइट कट जाने पर जिस लाइट या जिस माध्यम की आवश्यकता होती है टॉर्च की, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रदीप्त वस्तुएं और नंबर दो अदीप्त वस्तुएं। अब देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो इन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, लालटेन और मोमबत्ती। जो सूर्य होता है दिन में प्रकाश की किरणें होती है, अपने आप होती है, तो इन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अर्थात जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता न होती है और अपने आप स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरा अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करती हैं उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, परंतु दूसरे माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो इन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, सौर ऊर्जा। चंद्रमा जो होता है यह दिन में सूर्य की प्रकाश किरणों से चार्ज होता है और रात के समय प्रकाशित करता है। सौर सेल जो सूर्य की प्रकाश से सौर सेल चार्ज होता है और अपने आप पुनः उत्सर्जित करता है। अर्थात जो अपने आप स्वयं ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आप देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक समांगी पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे समांगी माध्यम पारदर्शी माध्यम से होकर तिरछी रेखा में गुजरती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से होकर किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम से होकर एक तिरछी रेखा में होकर गुजरती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो प्रकाश के अपवर्तन होते हैं इनके दो नियम होते हैं। नंबर एक आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। अर्थात आपतित किरण जैसे देखते हैं आपतित किरण आई तथा अपवर्तित किरण आ तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तो इस क्रिया को प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन दूसरा नियम। किसी पारदर्शिक माध्यम से आपतन कोण ज्या साइन आई तथा कोज्या साइन आर के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं या इसको अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अर्थात आपतन किरण तथा परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो तो प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम तथा किसी पारदर्शिक माध्यम पर आपतन कोण ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण ज्या साइन आर के अनुपात को स्नेल का दूसरा नियम कहते हैं या प्रकाश के अपवर्तन का सेकेंड नियम कहते हैं और इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। सूत्र होता है स्नेल नियम बराबर साइन आई बटा के साइन आर। यह वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।